ठीक है। तो एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग ऑन द लैंड और अबव द लैंड, ठीक है जी, और विद इन द लैंड, ठीक है जी, तीन हमारे पास आ गए, ठीक है जी। ऑन द लैंड which are for example soil or crops, within the land, within the land of the so like minerals, for example minerals जो है, ठीक है, और above the land, ठीक है, ठीक है जी। I hope it's clear land because this is something which is very confusing. Okay जी, let's move forward to the next factor of production, that is labor. Simply we can say the human resource, the human resource required in the production, in the production process, ठीक है जी, of goods and services. I'm using the short form GNS, goods and services. तो लेबर आपका सिंपली इट इज अ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है तो लेबर की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है जी। यू वांट टू मेक एनीथिंग दैट विल बी डन बाय द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है जी। Are these two factors of production clear? Like this is number one, this is number two. हाँ जी, is it clear? हाँ जी, is it clear? मुझे बता दें। If it is not clear, I can repeat it again. ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर है आपको? मुझे काइंडली बता दें इन द चैट, so you can take a screenshot and we can move forward to the next factors of production. Okay. Okay, kindly take a screenshot. We will move forward then. Okay, जी, I think it's done. Let's move forward. Okay, so now the next factors of production is capital. Number three. We can say that it's a human made goods. For example, it can be any tools, for example, tools, or it can be machinery.
Now you need to require labor to make this human human made goods, ठीक है जी। और अभी ह्यूमन मेड गुड्स है ना, ये आपकी यूज होंगी टू मेक फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यू हैव अ screwdriver used is used to make a car, a complete car, ठीक है जी। आपने एक गाड़ी बनाई है, उसमें आप टायर लगाएंगे, टायर को तो उसको जो है ना फिक्स करेंगे, तो आप स्क्रू ड्राइवर की तो आपको जरूरत पड़ेगी। एंड दिस थिंग स्क्रू ड्राइवर इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। नहीं, कुछ भी किसी इंसान ने अगर बनाया है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज अ कैपिटल। अब एक मशीनरी है, ऑब्वियसली उसको भी किसी आपके ह्यूमन रिसोर्स से किसी लेबर ने बनाया होगा ना मशीनरी को, टूल्स को, ठीक है जी। समथिंग which is being made by the human, ठीक है जी, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब दिस इज समथिंग विच स्टूडेंट्स कंफ्यूज विद मनी, बिकॉज आप अकाउंटिंग भी साथ पढ़ते हैं, आप बिजनेस भी साथ पढ़ते हैं, तो उसमें आप मनी को कैपिटल तो ले सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं ले सकते। अगर आपने लिख दिया, यू विल नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स, बिकॉज एक गलत चीज आपने लिख दी है, ठीक है जी। तो अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि कैपिटल में दे राइट मनी, नो, कैपिटल में मनी नहीं आता है। you include human made goods, like it can be machinery, it can be tools, something which is being made by the human। और ये ऐसा आपकी चीज है जो कि फर्दर आप यूज कर सकते हो और गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये किसी एक कंप्लीट ना आप देख सकते हैं कि कंप्लीट डेफिनेशन आ सकती है आपको। ओके जी, इज इट क्लियर? Okay, I think it's clear. Let's move forward to the next sector of production, that is enterprise। तो मैं ना आपके साथ में ये रिकमेंड करूंगी, साथ में ना आप बुक भी पढ़ते रहें, ठीक है जी। आपको इजी हो जाएगा आपको। एंटरप्राइज डू व्हाट? टेक्स रिस्क, टेक रिस्क, combine other factors of production। ओके जी, ये क्लियर आप? यहाँ पे हमने देखा एंटरप्राइज करता है कि एंटरप्राइज टेक रिस्क, यानी कि उसको ये नहीं पता कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। एक फर्म है, एंटरप्राइज को हम फर्म भी कह सकते हैं, फर्म होता है आपका बिजनेस बोलते हैं ना हम इसको, फर्म। और बिजनेस भी बोलते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरप्राइज है वो रिस्क लेता है, तो ये नहीं पता प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इट कंबाइंस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट।
अब एक फर्म है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है ना, उसने क्या करना है, उसने लैंड लैंड पे ही बिजनेस होगा ना, लैंड होगी उसके पास, उसने फिर लेबर हायर करना है, ठीक है जी। और वो जो लेबर है वो मशीनरी को यूज करके कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। So this everything is doing is it is being done by the enterprise. एक और चीज यहाँ पे एंड should have skills. स्किल्स होंगे उनके पास स्किल्स, कब कौन कौन से स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स होंगे आपके पास, then you will be able to take the risk to combine the other factors of production, ठीक है ठीक। ओके जी, आर दिस फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लियर? Okay, you can take a screenshot, then we will move forward towards the rewards of factors of production. Kindly screenshot later, then we can move forward. Is it done? Okay, I'm sharing it. Kindly screenshot ले लिया करें इसका। ठीक है जी। Let's move forward to the rewards. Rewards of factors of production. Let's introduce a short form. FO, factors of production. ठीक है जी। शॉर्ट फॉर्म हमने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, पहला हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लैंड है ना, उसका क्या रिवॉर्ड होता है, लैंड द रिटर्न और रिवॉर्ड रिवॉर्ड फॉर द ओनर। लैंड इज रेंट, यानी कि एक ओनर है लैंड का, उसे लैंड किसी को यूज करने के लिए दी, ठीक है, और फिर इन रिटर्न फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड अपना दे दिया किसी को ऑन रेंट, ठीक है, कराया उसको, इन उर्दू वी कॉल इट कराया, ठीक है। तो आपने वो लैंड जो है वो किसी को यूज करने के लिए दी, टेम्परेरीली, ठीक है ना, टेम्परेरीली को यूज कर रहे हैं। इन रिटर्न, रिटर्न वो क्या देगा आपको, वो उसका रेंट देगा आपको, किसी लैंड का रिटर्न आप देंगे एज द फॉर्म ऑफ रेंट टू द ओनर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि लैंड का जो रिटर्न है ना, रिवॉर्ड जो है वो है रेंट। द रिवॉर्ड फॉर द लैंड इज रेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लैंड लेबर। द रिटर्न और रिवॉर्ड फॉर द लेबर is okay जी, I will do that.
आई गेस यू ज्वाइन लेट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, ठीक है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके. तो यहाँ पे आपके पास जो लेबर है ना, जब वो काम करेगा ना, तो उसको इन रिटर्न क्या मिलेगा, उसको वेजेस मिलेंगे. यहाँ पे हम एक काम और करते हैं, सैलरीज भी लिखते हैं. अब देखिए यहाँ पे वेजेस और सैलरीज में फर्क क्या है. यहाँ पे आपके पास जो वेजेस है, फॉर एग्जांपल डेली की हम बात करें ना, तो डेली आपकी जो आपको जो मिल रहा है ना रिटर्न, उसको हम वेजेस बोलते हैं. और मंथली की हम बात करें तो हम उसको सैलरीज बोलते हैं. ये मंथली हो जाएगा. डेली भी हो सकता है या हम इसको वीकली भी मिलती है. वीकली आपकी जो वेजेस, जो वीकली बेसिस पे आपको रिटर्न मिल रहा है अपना काम करने का, या डेली पे आपको जो काम करने का रिटर्न मिल रहा है ना, उसको हम वेजेस बोलते हैं. और जो मंथली आपको रिटर्न मिलेगा अपना काम करने का, उसको हम कहेंगे सैलरी. तो लेबर का जो काम करने का जो रिटर्न, जो रिवॉर्ड उसको मिलता है, उसको हम वेजेस या सैलरीज बोलते हैं. ओके जी, ये क्लियर है आपको? If it's clear, let's move forward to the third factors of production. इसका हम रिवॉर्ड देख रहे हैं, कैपिटल का रिवॉर्ड. अच्छा जी, इसका जो रिवॉर्ड है ना, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट. ठीक है जी. इफ समवन इज यूजिंग अ मशीनरी, मेरे पास एक मशीनरी है, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कार्ड्स प्रिंट करने की एक मशीन थी. समवन बोरोड इट फ्रॉम मी, किसी ने मुझसे वो बोरो की या मुझसे ले ली. ठीक है, टू थिंग्स, बोरो और बाय. ठीक है जी. अगर मैंने बोरो किया है तो मैं उस पर इंटरेस्ट पे करूंगी. द रिटर्न टू द ओनर of the capital would be interest. The thing is, if you want to buy it, ठीक है ना, फॉर बाइंग आपको दो चीजें हैं जो कि पे करना पड़ता है. नंबर वन इज इंटरेस्ट. अगर आपने इसको खरीदा नहीं है तो आप इसका इंटरेस्ट पे करते जाओगे प्लस फाइनल अमाउंट. क्योंकि दो तीन चीजें आ जाती. अगर आपने नहीं लिए, कैपिटल मशीनरी नहीं लिए, तो इंटरेस्ट पे करते रहोगे. और अगर आप चाहते थे वो जो मशीनरी है वो हो ही आपकी जाए, तो आप फाइनल अमाउंट पे कर दो, बस सिंपल. वो मशीनरी आपकी हो जाएगी. तो द रिवॉर्ड ऑफ द कैपिटल इन रिटर्न जो आपको मिलता है, वो हम कहते हैं इंटरेस्ट. बिकॉज अक्सर ये होता है कि आपने अभी तक उसको बाय नहीं किया. अगर आपने बाय नहीं किया तो आप इंटरेस्ट पे करते रहोगे उसका, कैपिटल का. फॉर एग्जाम्पल मैंने मशीनरी की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है. क्लियर है आपको? आई होप इट्स क्लियर. कैपिटल आपको क्लियर हो गया. ओके जी, इफ इट्स क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज इंटरप्राइज. और इंटरप्राइज का जो रिटर्न होता है ना, या रिवॉर्ड होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट. अब यहाँ पे मोस्टली हम प्रॉफिट ही लिखते हैं. लॉस इज नॉट अ रिवॉर्ड, ठीक है ना. बिकॉज हमने पहले यही पढ़ा है कि इंटरप्राइज को ये नहीं पता वो रिस्क लेता है. हम अभी पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो पहले हम इसको लिख चुके हैं कि वो रिस्क लेता है. रिस्क किस फॉर्म में लेते हैं, उसको ये नहीं पता कि उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा.
तो अब रिवॉर्ड की फॉर्म में आप लॉस तो नहीं लिख सकते, लॉस इज नॉट अ रिवॉर्ड। नुकसान कभी रिवॉर्ड हो सकता है, लॉस रिवॉर्ड नहीं हो सकता। आपको अगर रिवॉर्ड, प्रॉफिट समथिंग रिवॉर्ड है, ठीक है ना, वो इसको लेके मजीद अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर सकता है, वो इससे सैलरीज दे सकता है प्रॉफिट से, ठीक है जी, या अपने लिए कोई बेनिफिट की चीज ले सकता है। तो यहाँ पे इंटरप्राइज के लिए जो रिटर्न होगा ना, या रिवॉर्ड होगा, वो प्रॉफिट होगा। ओके जी, इज इट क्लियर? ओके जी, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, गुड, ठीक है। अच्छा, इसे स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम मूव, वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल की, मोबिलिटी की, कि एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं या नहीं। मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं, दो चीजें हमारे पास ज्योग्राफिकली मोबिलिटी है, ठीक है ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लैंड की हम बात करते हैं, क्या लैंड एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती, हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें हैं, जियोग्राफिकली एंड सॉरी, एंड ऑक्यूपेशनली। अच्छा, आपने, हमने जब पहले पढ़ा था, हमने वी सेड दैट वाइल्ड लाइफ और वाटर, टू सम एक्सटेंट वी कैन राइट हियर, टू सम एक्सटेंट। आप कहेंगे वे ये क्या मसला आ गया, टू सम एक्सटेंट कैसे होंगे, जमीन तो एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकती। लेकिन हमने कहा यहाँ पे वाटर है, वाटर फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने हम वाटर की बात की थी, हमने एनिमल्स की बात की थी। एनिमल्स तो जा सकते हैं ना पाकिस्तान से इंडिया, दे कैन गो, दे कैन गो फ्रॉम इन यूरोप, एवरी एनी कंट्री दे वांट, ठीक है जी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना, तो यानी कि टू सम एक्सटेंट ज्योग्राफिकली लैंड इज मोबाइल, ये क्लियर हो गया आपको? हाँ जी, क्लियर है आपको? अच्छा, ये क्लियर नहीं है? अच्छा, देखिए जी, हम बात कर रहे हैं लैंड की मोबिलिटी की। हमने लैंड में किसी किस चीज को कंसिडर किया था, ये शायद आई गेस वी ज्वाइन लेट। यहाँ पे जो लैंड होती है ना, यहाँ पे हमने तीन चीजों को हमने इंक्लूड किया था लैंड में, दैट इज समथिंग विद इन द लैंड, यानी कि वो जमीन के नीचे है, समथिंग विच इज ऑन द लैंड, और समथिंग विच इज अबव द लैंड, ठीक है जी। तो यहाँ पे तीन चीजों को कंसिडर करते हुए
हम ये बात कर सकते हैं कि लैंड इज जोग्राफिकली मोबाइल। ओके, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे बिकॉज टाइम इज ओवर। इंशाल्लाह वी डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, स्क्रीनशॉट ले ले बेशक इसका।